गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे वो है टेम्परेचर कन्वर्जन ऐप। इसमें हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में भी कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करेंगे। जो भी यूज़र यहाँ पर सिलेक्ट करेगा उसके मुताबिक टेम्परेचर को कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। तो सबसे पहले फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाकर यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में हमारे पास एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें से हमने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को नाम देना है। तो मैं नाम दूंगा टेम्परेचर कन्वर्जन ऐप। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को रखना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट की हुई है पहले से, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एंड्रॉयड का API लेवल सेलेक्ट करना है। API लेवल सेलेक्ट करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो API लेवल होगा वो 20 से अबव हो। अगर कम भी होगा तो कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, लेकिन आजकल जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस चल रही हैं वो ऑलमोस्ट 20 से अबव है। तो इसलिए अगर आप 20 से अबव रखेंगे कोई भी API लेवल तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 27 सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस होने में, तो आपने वेट करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप के आपका लैपटॉप कितना अच्छा है। अगर लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन अच्छी होगी तो वो जल्दी प्रोसेस कर लेगा और जल्दी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद इस तरह आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कोडिंग शो होगी। इसमें हमारे पास 2 फाइल्स है, एक जावा फाइल होगी और एक XML फाइल होगी। जावा फाइल वो फाइल होगी जिसमें हम कोडिंग करेंगे, जिसमें हम सारी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और यहाँ पर XML फाइल में हमारे पास सारा लेआउट होगा। जो भी हम लेआउट शो करवाना चाहते हैं वो लेआउट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है तो हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसे सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्लिक करने के बाद बैक स्पेस से रिमूव कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना है। टेक्स्ट व्यू ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास पैलेट होगा, पैलेट में यहाँ पर टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप जितना भी टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं यूज़र को तो उतना एक्सपेंड कर लें। मैं इसे इतना एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इतना बहुत है। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के पैनल के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रेंट होंगे जिन्हें हम यहाँ से लेफ्ट, राइट और टॉप से फिक्स कर देंगे। ये अंदर जो हमारे पास नंबरिंग शो हो रही है ये बेसिकली इनका डिस्टेंस है टॉप से। तो ये टॉप से डिस्टेंस है, ये लेफ्ट से है और ये राइट से है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट व्यू शो ना हो, बल्कि जो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो शो। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के पैनल के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट का एक बॉक्स होगा, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है। तो हम इसे रिमूव करके यहाँ पर टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम एंड टू फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो जैसे ही हम ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट शो हो गया। तो ये टेक्स्ट छोटा नज़र आ रहा है तो हम चाहते हैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास सर्च बार है, तो सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट साइज़। तो टेक्स्ट साइज़ पे हमारे पास ये देखिए टेक्स्ट साइज़ आ गया। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड्रॉयड स्टूडियो। आप टेक्स्ट लिखेंगे, साथ ही आपके टेक्स्ट के जो भी रिलेटेड नाम होंगे वो शो कर देगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट साइज़ है, तो यहाँ पर हम इसे 20 SP कर देते हैं। ये SP लाजमी लिखिएगा नहीं तो एरर आ जाएगा। 20 SP करने के बाद ये देखिए अब ये हमारे पास ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ये ठीक है हमारे लिए।
अब ये हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक रेडियो ग्रुप ऐड करेंगे। तो रेडियो ग्रुप ऐड करने का तरीका यहाँ पर वही है, टेक्स्ट के नीचे बटन होगा, बटन में यहाँ ये देखें रेडियो ग्रुप आ गया। तो रेडियो ग्रुप को भी एक्सपेंड कर लूँगा। रेडियो ग्रुप को मैं इतना एक्सपेंड करूँगा कि इसमें मेरे रेडियो बटन आ जाएं। जितने मैं रेडियो बटन इसमें शो करवाना चाहता हूँ उतना मैं इसे एक्सपेंड कर लूँगा। तो मैं इसे इतना एक्सपेंड करता हूँ और इससे भी यहाँ पर इसके कंस्ट्रेंट को लेफ्ट राइट और टॉप सेट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास रेडियो ग्रुप है। ये हमारे पास एक फील्ड आ गई है रेडियो ग्रुप की। यहाँ पर हम बटन्स को ऐड करेंगे। बटन ये देखिए हमारे पास रेडियो बटन है। रेडियो बटन को ऐड करने का तरीका है, हम चाहते हैं कि जो रेडियो बटन है वो रेडियो ग्रुप के अंदर ऐड हो। तो हम ये क्या करेंगे, इसको रेडियो ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें, एक और हम रेडियो बटन ऐड करेंगे इसी तरह। तो ये हमारे पास दो रेडियो बटन आ गए हैं। तो अब इसके कंस्ट्रेंट को हमने देखते हैं फिक्स किया, हाँ ये फिक्स है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट ली जाए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट में जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये एक एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड होती है जिसमें हम यूज़र से या कोई भी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। इसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, जो कोई भी वैल्यू हम टाइप कर सकते हैं। इसलिए हम इसे प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है। तो हमें चाहिए यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट लेना। तो यहाँ पर इसके भी हम कंस्ट्रेंट को फिक्स कर देंगे, लेफ्ट राइट और टॉप। तो ये भी हमारे पास है, ये भी क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जो वैल्यू होगी उसे कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले भी करवाना है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू लेंगे, उसी के नीचे ले लेंगे, टेक्स्ट व्यू को भी एक्सपेंड कर देंगे। इसके कंस्ट्रेंट को भी सेट कर देंगे। अब इससे पहले ये देखें हमारे पास नेम लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जब यूज़र से वैल्यू ली जाए तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू ना लिखी हो। अगर कोई भी हमने नाम लिखा होगा या कोई भी हमने वैल्यू लिखी होगी तो वो सबसे पहले हमें रिमूव करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि जब ये एप्लीकेशन रन हो तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना लिखी हो। तो इसलिए हम यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, जो नेम लिखा है वो इसे रिमूव कर देंगे। उसकी जगह पर हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू लिखी हो लेकिन उसे एडिट ना करना पड़े, उसे रिमूव ना करना पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च में जाएंगे, यहाँ पर हिंट लिखेंगे। हिंट लिखा, हिंट आ गया। हिंट में हम लिखेंगे एंटर योर वैल्यू। तो ये देखिए, ये वैल्यू सिर्फ शो होगी, ना कि इसे हम एडिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये सिर्फ यूज़र को शो होगी। तो यहाँ पर हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसके टेक्स्ट व्यू को हम चाहते हैं इसमें भी इसको रिमूव कर दें, क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले होनी है। तो इसलिए हम इसके टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इसे रिमूव कर देंगे। अब यहाँ तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नीचे एक बटन ऐड करेंगे। बटन में जाए, सिंपली एक ये जो बटन है उसको ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिड में ले जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद इसके कंस्ट्रेंट को भी सेट कर देंगे, लेफ्ट राइट, और यहाँ से टॉप से भी कर लें और फिक्स। तो बटन में अब ये जो बटन लिखा है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूज़र को फैसिलिटेट करना है। तो उसके लिए हमें बटन की जगह पर यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर बटन नहीं बल्कि यहाँ पर कन्वर्ट लिखना पड़ेगा, ताकि यूज़र को पता हो कि इस बटन के ज़रिए हमने कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास सारा लेआउट जो है वो डिज़ाइन हो गया है। अब हम जाएंगे इसकी कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग में हम सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले एक काम करेंगे जो हमारा रह गया था। वापस XML फाइल में जाएंगे। XML फाइल में जाने के बाद हम ये जो भी रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप और ये जो हमने एडिट टेक्स्ट लिया है, प्लेन टेक्स्ट लिया है,
तो इन सब को हम एक एक आईडी दे देंगे। तो सबसे पहले हम रेडियो ग्रुप में जाते हैं। रेडियो ग्रुप में ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो ग्रुप की आईडी दी हुई है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं आरडी ग्रुप। तो ये आपसे पूछेगा क्या वाकई आप इस रेडियो ग्रुप की आईडी को चेंज करना चाहते हैं, तो आप रिफैक्टर पे क्लिक कर दें। उसके बाद रेडियो बटन जो 1 है उसको आईडी दे देंगे और BTN 1। उसके बाद रेडियो बटन 2 को हम आईडी दे देंगे और BTN 2। और यहाँ पर हमने रेडियो बटन की जगह टेक्स्ट भी लिखना था, जो हमने नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। रेडियो बटन में आए, यहाँ पर टेक्स्ट में ये करेगा फॉरेन हाइट टू सेल्सियस। तो ये देखें रेडियो बटन में रेडियो बटन की जगह ये शो हो गया। फिर रेडियो बटन 2 में जाएंगे, यहाँ पर इसको सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है अक्सर। तो ये देखें ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। अब इन सबको आईडी दे दी है, इसकी रह गई थी। तो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट, ये देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी दी होती है, लेकिन हमारी याद के लिए कि हमने कौन सी आईडी रखी थी, आगे हमने प्रोसेस करना है जावा कोडिंग में जब हम जाएंगे, तो हमने इन आईडीज़ को लेके आगे इन पे फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। तो इसलिए हम वो आईडी रखेंगे जो हमें याद रहे और जो आसान भी हो। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी लिखी हुई है, ये बहुत बड़ी आईडी है। ये वहाँ पर हम यूज़ करते हुए हमें दोबारा यहाँ XML फाइल में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी आईडी थी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक छोटी सी आईडी रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो इसमें तो हम यहाँ पर इनपुट की आईडी दे देंगे। यहाँ पर हमने यूज़र से वैल्यू जो ली हुई है उसे कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले की आईडी दे देंगे इसे। ठीक हो गया, यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो गया। वापस हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। तो जावा फाइल में हम यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट डिक्लेयर करेंगे। एडिट टेक्स्ट की हमने आईडी रखी थी इनपुट, तो हम उसी आईडी के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल गेट कर लेंगे इनपुट। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया था जो कि था डिस्प्ले, जिसकी हमने आईडी डिस्प्ले रखी थी। उसके बाद हमने एक रेडियो ग्रुप लिया था, रेडियो ग्रुप आरडी ग्रुप, उसकी आईडी रखी थी। एक बटन लिया था, बटन की कन्वर्ट आईडी रखी थी, सी छोटा था उसका। उसके अलावा हमने 2 रेडियो बटन्स भी लिए थे, लेकिन उसकी आईडी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, उसे डिक्लेयर नहीं करवाएंगे, वो आगे जाके आपको उसका मैं बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर आए सेट कंटेंट व्यू के नीचे। यहाँ पर हमने सेट कंटेंट व्यू के नीचे आना है। यहाँ पर हमने इनपुट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट इनपुट के लिए हमारी इनपुट ही आईडी है, तो हम इनपुट रखेंगे। उसके अलावा डिस्प्ले इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट। ये हम ये फाइंड व्यू बाय आईडी क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको ये सब कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। डिस्प्ले आरडी ग्रुप इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट आरडी ग्रुप। कन्वर्ट
equal to find view by id or dot id dot कन्वर्ट हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्या एरर आया। कन्वर्ट शायद बटन को वहाँ पर आईडी नहीं थी दी। हाँ, ये बटन की आईडी यहाँ पर कन्वर्ट के नाम से दे देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एरर रिमूव हो गया। फाइंड व्यू बाय आईडी करने का मकसद ये था कि जो हमने एक्सएमएल फाइल के अंदर आईडीज दी हुई हैं, उनका स्कोप उधर तक ही है। जावा फाइल को नहीं पता कि वहाँ पर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं, कौन से टेक्स्ट फील्ड यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड व्यू बाय आईडी के ज़रिए जावा फाइल को ये बता देंगे कि वहाँ पर कौन कौन से हमने टेक्स्ट लिए हैं, कौन कौन से बटन्स लिए हैं। तो ये जावा फाइल को बताने के लिए यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब और डी ग्रुप, ये जो हमारे पास रेडियो ग्रुप है उसे डॉट क्लियर चेक कर देंगे, ताकि पहले से अगर कोई चेक लगा हो बटन्स के ऊपर तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम कन्वर्ट बटन के ऊपर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के ज़रिए न्यू व्यू लिखेंगे तो आपके पास ये सामने शो हो जाएगा ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये जब आप एंटर करेंगे तो ये हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कोडिंग करेंगे, इसमें हम वो लिखेंगे, वो वाली कोडिंग करेंगे जो कि हमें एक बटन को क्लिक करने पर करनी है। मतलब कि अगर एक ये जो हमारे पास जो हमने वहाँ पर एक बटन दिया है, जब उसे हम ये वाला बटन जब हम क्लिक करेंगे तो क्या परफॉर्म हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इंट रेडियो आईडी इज इक्वल टू आरडी ग्रुप डॉट गेट चेक रेडियो बटन। ये जो बटन हम चेक करेंगे, जो भी रेडियो बटन हम सिलेक्ट करेंगे उसकी आईडी आपको दे देगा। अब उसकी आईडी पे हम एक स्विच लगाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, स्विच के अंदर हम एक केस लगाएंगे। केस में अब रेडियो बटन की आईडी देनी है, रेडियो बटन की आईडी और डॉट आईडी डॉट आर बटन 1, जो कि पहला हमारा बटन है। अब इसमें हम वो लिखेंगे, अब हम इसमें वो कोडिंग करेंगे जो कि इस रेडियो बटन 1 के लिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, डबल कैट एक इंटीजर लेंगे, एक वैल्यू लेंगे, इसमें डबल टाइप की, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी फ्लोट में, उसे हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर डॉट वैल्यू ऑफ कोर वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पर फॉर टू सेल्सियस, जिसमें हम फार्मूला लिखेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन के लिए।
ये एरर क्यों आ रहा है? हाँ, यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू डबल में कन्वर्ट की है उसका वेरिएबल लिखेंगे, जो कि ये है। उसके बाद हम डिस्प्ले वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे सेट टेक्स्ट के जरिए। The temperature is plus 4 Celsius plus degrees Celsius। अब ये हमारे पास एक केस कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास रेडियो बटन 1 क्लिक होता है, यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाला बटन क्लिक होगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देगा और ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा वैल्यू के साथ। अब दूसरा केस हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाता है r.id.r बटन 2, उसमें भी हम ये सेम प्रोसेस करेंगे, डबल गेट टू, वहाँ पर गेट लिया था, यहाँ पर गेट टू, डबल डॉट पास डबल स्ट्रिंग dot value of input dot get text। यहाँ पर एक और वेरिएबल हम लेंगे सेल्सियस टू फॉर, जिसमें हम फार्मूला लिखेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का। वो हमारे पास है यहाँ पर 9.9.0 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय जो हमने ऊपर गेट टू की वैल्यू ली है यूज़र से, प्लस 32। उसके बाद हम डिस्प्ले करा देंगे कन्वर्जन वैल्यू को, डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट द टेम्परेचर is cell to 4 plus degrees Celsius। अब हमने क्या करना है, एक चीज़ हमने नहीं की, और ये कि केस के नीचे हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाई। ब्रेक लगाना लाजमी है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो उसका एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक, अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने रेडियो बटन 1 क्लिक किया है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस क्लिक किया है, तो क्या पता वो ये वाले प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर यहाँ पर आ जाए और ये मैसेज डिस्प्ले करा दे। तो ब्रेक लगाना लाजमी है केस के नीचे। तो ब्रेक लगाने के बाद हाँ, ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सारी इम्प्लीमेंटेशन हमने कर ली है रेडियो बटन के ऊपर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रन करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने यहाँ पर्सनल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई सा भी एमुलेटर ऐड करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर किसी को एंड्रॉयड स्टूडियो में एमुलेटर के ऐड करने के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी चले प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये मेरे पास प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पर हम सबसे पहले फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करेंगे, कोई सी भी रैंडम वैल्यू देंगे। तो ये देखें, द टेम्परेचर इज़ 30 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करेंगे। यहाँ पर कोई सी भी रैंडम वैल्यू देंगे, मैं 35 दे देता हूँ। तो ये देखें, द टेम्परेचर इज़ 95.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पर फ़ारेनहाइट आना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये देखें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट कर देंगे।
तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।